गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी घर पे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडल स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम तीसरी क्लास का कक्षा 3 का विषय गणित का जादू का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कक्षा 3 का गणित का जादू का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट का नाम क्या है? देखे किधर से। तो ये पार्ट में जो है आपको अलग अलग तरीके के चित्र, दृश्य दिखाए जाएंगे और ये दृश्य के ऊपर से आपको पहचानना रहेगा कि ये दृश्य जो है कौन सी जगह से देखने में कैसा दिखता है। ओके, तो हम अभी हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे जो है आपकी गणित का जादू की पुस्तक निकालेंगे। ओके, तो गणित का जादू की पुस्तक निकालेंगे और पाठ नंबर 1 निकालेंगे। तो पेज नंबर 1 पे ही हमारा ये पहला पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी सभी बच्चे क्या करेंगे, मेरे साथ जो है अपनी उंगली को रख के पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। ओके, तो यहाँ पे पाठ की शुरुआत में आपको क्या दिखाया गया है? एक स्टोरी, एक जो है क्लास के बच्चों की, जैसे टीचर आपको देते हैं ना, आपकी जो अध्यापिका है, आपकी टीचर है, वो आपको होमवर्क देते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, तो आप भी वो बना के लाते हो। तो यहाँ पे भी धीरज और अंशुल नाम का लड़का है, उनको उनकी टीचर ने क्या दिया है? कुछ काम दिया गया है, कुछ ड्राइंग बनाने के लिए दिया गया था, वो बना के लाए हैं। तो उसी रिलेटेड हम पढ़ेंगे ये पाठ में। ओके, तो हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हम सबने कार के अलग अलग चित्र बनाए। अगले दिन बड़े मजे से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए। तभी अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया। वह धीरज के बनाए कार के चित्र को देखकर देख रहा था। तो यहाँ पे क्या बताया गया है एक पैराग्राफ में कि टीचर ने जो है बच्चों को किसका चित्र बनाने के लिए दिया था? कार का। कार मतलब गाड़ी, पता है ना, तो गाड़ी का चित्र बनाने के लिए दिया था। तो सभी बच्चों ने अलग अलग चित्र बनाए। तो यहाँ पे धीरज और अंशुल, तो तभी जो है सभी बच्चे आपस में दूसरे दिन एक दूसरे का चित्र दिखा रहे थे एक दूसरे को। उतने में अंशुल जोर जोर से हंसने लगा। वो क्यों हंसने लगा? क्योंकि उसने जो है धीरज का जो चित्र बनाया हुआ था उसको देख के हंसने लगा। अंशुल ने कहा, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रखा। फिर अंशुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चित्र जो है धीरज ने बनाया है और ये चित्र अंशुल ने बनाया है। तो अंशुल धीरज के चित्र को देख के क्या बोलने लगा? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा छोटा बॉक्स रखा हो। दोनों ने तस्वीर को एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके चित्र अलग अलग थे। तो यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि दोनों ने तस्वीर जो बनाई थी, जो चित्र बनाया था वो एक ही कार का था, लेकिन अलग अलग चित्र बना। क्यों अलग अलग बना ये हम जानेंगे। ओके, धीरज ने कहा कि उसने कार को छत से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा बनाया हुआ यहाँ अजीबोगरीब चित्र सही है? तो धीरज ने क्या कहा? धीरज ने ये कहा कि उसने जो है कार को छत से देखा और अंशुल ने कार को कहाँ से देखा? साइड से देखा, सामने से देखा या पीछे से देखा। तो क्या धीरज का बनाया हुआ चित्र सही है? तो हाँ, ये चित्र सही है, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये वाली कार भी ऐसी ही हमें दिखेगी। समझ आ रहा है ना सभी को? क्या तुमने अपनी अभी चीजों को अलग अलग तरफ से देखा है? क्या ये चारों ओर से एक ही जैसी लगती है या अलग अलग लगती है? अगर ये मान लो कि यही गाड़ी है हमारे पास, अगर यही कार को हम अलग अलग जगहों से देखा जाए तो वो एक ही जैसी दिखती है? नहीं ना, वो अलग अलग दिखेगी। अगर हम आगे से देखेंगे तो आगे का उसका जो बॉनेट का पार्ट होगा, उसका कांच होगा, वो हमें दिखेगा, राइट। पीछे से देखेंगे तो पीछे उसका साइलेंसर या पीछे जो बॉनट दिया रहता है उसकी पैटर्न हमें दिखेगी। अगर ये साइड से दिखोगे तो ये दोनों व्हील्स उसके दिखेंगे, राइट। फिर वो
की साइड देखोगे तो भी आपको दो व्हील्स दिखने मिलेंगे। अगर ऊपर से देखोगे तो ऊपर आपको ऐसा चित्र ही दिखाई देगा, और अगर नीचे से देखोगे तो आपको पूरी गाड़ी जो है वो कैसी दिखाई देगी, सिर्फ 4 पहिए और एक बड़ा सा बॉक्स रखा हो ऐसा दिखाई देगा। तो चित्रों को, अगर एक ही चित्रों को अलग अलग जगह से देखा जाए तो क्या होगा, वो अलग अलग दिखेंगे, ना कि एक जैसे दिखेंगे। ओके, इन चित्रों को देखो, किनारों से मेज कैसी दिख रही है और कौन सा चित्र मेज के ऊपर से देखकर बनाया गया है। तो यहाँ पे दो चित्र बनाए गए हैं। किसके चित्र बनाए गए हैं? मेज का चित्र बनाया गया है। तो किनारे से देखने पे मेज कैसी लग रही है? ऐसी लग रही है, और ऊपर से देखने पे मेज कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। ओके, नीचे गए कुछ चित्रों को बनाए गए हैं। जरा सोचो कि जब इन चीजों को ऊपर से देखोगे तो वो कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे आपको प्रेशर कुकर दिया गया है। सबके घर में कुकर है ना, तो कुकर को अगर हम किनारे से देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, है ना। फिर चप्पल, तो चप्पल को भी किनारे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगी। फिर यहाँ पे एक फ्रूट, एक फल दिया गया है, उसको भी किनारे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और एक टेबल दिया गया है, तो टेबल को भी किनारे से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब वही चीजों की आपको जो है ऊपर से देखना है, तो ऊपर दिखाए गए कैसे दिखते हैं आप ये चित्र में देख सकते हो। देख रहे हो? समझ आ रहा है ना सभी को? कौन सी चीज हम कौन सी जगह पे देखने, कौन सी साइड से देखते हैं और वो कैसे दिखती है वो समझ रहे हैं अभी। ठीक है, अब अगले पेज पे चलो कुछ काम करें। अब हमें क्या करना है? कुछ काम करना है। एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है। वह कक्षा में शिक्षक शिक्षिकाओं को ढूंढना चाहती है। क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बिल्ली है यहाँ पे खड़ी, ठीक है। और ये बिल्ली जो खड़ी है वो कक्षा में शिक्षक और शिक्षिका है, उनको ढूंढ रही है। तो शिक्षक और शिक्षिका कहाँ पे पाए गए हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी बेंच रखी हुई है, बेंच पे बच्चे बैठे हुए और उनके सामने ही टीचर खड़े हैं, शिक्षक खड़े हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? बच्चों के सामने की तरफ टीचर खड़े हैं। अगर ये चित्र से देखा जाए तो ये चित्र के आगे वाले भाग में जो है टीचर खड़े हैं। समझ आया? अब कुछ नीचे दिए गए वस्तुओं का चित्र दिए गए हैं। पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वह कैसी दिखेगी। जैसे कि सीढ़ी को आप किनारे की तरफ से देखोगे तो ऐसे दिखेगी, सामने की तरफ से देखोगे तो ऐसे दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? किनारे की तरफ से। क्या लिखोगे? किनारे की तरफ से। किनारे की तरफ से। अब दूसरा चित्र जो है वो सीढ़ी का ही है, लेकिन उसका पूरा सामने वाला भाग दिख रहा है। तो सामने की तरफ से क्या लिखेंगे? सामने की तरफ से। समझ आ रहा है सबको? अब मेज का चित्र ऐसा दिया गया है, तो ये कौन सी तरफ हो गई? ऊपर की तरफ से। कौन सी हो गई? ऊपर की तरफ से। अब उसके बाद जो है कुर्सी, तो कुर्सी का भी दो ही पैर दिख रहे हैं हमें, है ना, और एक ही साइड दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे? किनारे की तरफ से। किनारे की तरफ से। फिर पेंसिल का ऐसा वाला भाग कहाँ देखने मिलता है? पीछे देखने मिलता है। कहाँ? पीछे। तो क्या लिखेंगे? पीछे की तरफ से। पीछे की तरफ से। फिर बस भी एक साइड से दिख रही है ना, तो क्या लिखेंगे? किनारे की तरफ से। समझ आया आपको? इसमें क्या करना था? कौन सी चीज कौन सी तरफ से दिख रही है वो हमें लिखना था। हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब नीचे क्या करना है आपको? कुछ चीजों को ऊपर से देखो और उनके चित्र बनाओ और अपने दोस्त से पूछो
चीजों को चित्र है। जैसे कि यहाँ पे ले लो, ये एक मोबाइल फोन हो गया। क्या हो गया? मोबाइल फोन। अगर उसको ऊपर से देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा ना, हमें ऐसा ही दिखेगा ना। तो आपको ऐसा चित्र बनाना है आपकी किताब में, और फिर आपके दोस्त को पूछना है कि ये किसका चित्र है, तुम बताओ। ठीक है। अब अगले पेज पे रंगोली। रंगोली सबको पसंद है ना? आपकी बड़ी बहन, बड़ी दीदी या मम्मी कब रंगोली बनाते हैं? दिवाली में रंगोली बनाते हैं ना घर के बाहर। तो वही रंगोली पैटर्न के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। तो यहाँ पे एक लड़का जो है वो क्या पूछ रहा है, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी फ्रेंड जो है, मेरी दोस्त मीनाक्षी, वो बहुत ही अच्छी रंगोली बनाती है। तो मीनाक्षी क्या कह रही है? मैं मीनाक्षी हूँ, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। हम रोज सुबह फर्श पर रंगोली बनाते हैं। ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चित्र में मीनाक्षी रंगोली बना रही है। और आपने भी ऐसी रंगोली आपके घर के बाहर देखी होगी, अगर आपकी मम्मी या बड़ी दीदी जो है वो बनाते हैं, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, जो पैटर्न यहाँ पे बनाई गई है वो बिंदुओं को जोड़ के आपको भी रंगोली बनानी है ना। बना लोगे ना? जैसे मैंने यहाँ पे बनाई, आप देख सकते हो, वैसे ही आप लोगों को भी आपकी किताब में बनानी है। ठीक है। अब अगले पेज पे, तो अगले दोनों पेज पे भी सेम ऐसा ही है। ये वाले पेज पे भी, ये वाले पन्ने पे भी आपको जो ऊपर दिखाई गई रंगोली है वही रंगोलियों को बिंदुओं से जोड़कर बनानी है। मतलब ये आकृति जो ऊपर दी गई है वही सभी आकृतियां आपको नीचे बनानी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया है बिंदुओं को जोड़ के आकृति, वैसे ही आपको बिंदुओं को जोड़ के ऐसी आकृति बनानी है। समझ गए? अब अगले पेज पे, अगले पेज पे भी क्या है, बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृति और डिजाइन बनाओ। तो अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बिंदुओं की पसंद से जो है अपनी मनपसंद आकृतियां बनानी है। अब इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे जो है कुछ अधूरे वर्ग और आयत है, तो उसके बिंदुओं को जोड़कर आकृतियां पूर्ण करनी है। कर लोगे? मैंने यहाँ पे की है, वैसे ही आपको करनी है। ठीक है। अब अगला पेज, अगले पेज पे भी आपको क्या करना है, अगले पेज पे भी जैसा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है वैसा ही आपको जो है आकृतियों का चित्र बनाना है बिंदुओं को इस्तेमाल करके। तो बिंदुओं का इस्तेमाल करके पहला क्या है, पतंग। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पतंग बनाया है। दूसरा क्या है, पत्ता। तीसरा फूल। चौथा जो है नाव। पांचवा एक तारा और छठा एक बर्तन। तो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। आप सभी को भी आपकी गणित की किताब में ये चित्र बनाने हैं बिंदुओं का इस्तेमाल करके। समझ आया? अब अगला पेज, तो अगले पन्ने पे जो है हमें एक स्टोरी दिखाई गई है, एक वार्ता दी गई है, वो हम कहानी दी गई है वो हम पढ़ेंगे। जैसे को तैसा। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? तो अमीना जो है एक दिन एक चित्रकार से मिली और वो चित्रकार को क्या पूछने लगी, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? तो चित्रकार ने क्या कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं इसके लिए 200 रुपये लूंगा, मैं 200 रुपये लूंगा। कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना चित्र दिखाया। अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? यह तो आधी है, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है। आईना सामने रखो और तुम्हारी पूरी तस्वीर मिल जाएगी। क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी? तो यहाँ पे अमीना ने जो है चित्रकार से पूछा कि क्या तुम मेरा चित्र बनाओगे? तो चित्रकार ने कहा हाँ मैं लेकिन 200 रुपये दूंगा। और फिर कुछ समय बाद उसने अमीना की अधूरी तस्वीर बनाई, एक ही भाग की तस्वीर बनाई और अमीना को कहा कि तुम्हारी तस्वीर कैसी है, देख लो। तो अमीना ने क्या कहा, ये तो आधी है। तो चित्रकार क्या कह रहा है, आपकी एक भाग जो है, आपका एक तस्वीर का एक भाग जो है आईने के सामने रखो, वो पूरी की पूरी वैसी ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि दोनों भाग आपके सेम ही है, एक जैसे ही है।
तो 200 का आधा ही है, तो अमीना ने क्या हुआ का कहा, बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए आईना नोट के सामने रखना और तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। हा हा हा। तो ऐसे करके अमीना हंसने लगी। क्यों? क्योंकि चित्रकार ने भी आधा चित्र बनाया, तो वैसे अमीना ने भी उसको आधे पैसे दिए। तो जैसा चित्रकार ने किया वैसा वो पाया। कहानी समझ में आई? ओके, अब अगले पन्ने में। तो अगले पन्ने में क्या करना है आपको, चित्रकार ने कुछ चित्र बनाए जिसमें से उसने उन चीजों के आधे हिस्से को ही बनाया। उन चित्रों के बाकी बचे हिस्से को बनाओ और बताओ कि ये किन चीजों के चित्र है। इसलिए आईने की मदद ली जा सकती है। तो आपको क्या करना है, आपके घर पे आपको आईना लेना है और यहाँ पे जो चित्र बनाया गया है, जैसे कि आधा अधूरा चित्र है उसको पूरा चित्र बनाना है। पहला है एक तितली का चित्र, तो एक तितली का आधा चित्र आपको ऐसे दिया गया है ना, देख सकते हो आप सभी। तो वो तितली का आपको पूरा चित्र बनाना है। समझ आ रहा है ना सबको? ये तितली का पूरा चित्र आपको जो है वो बनाना है आपके घर पे। बना लोगे ना? अभी दूसरा क्या है, दिया है, तो दिए का दूसरा भाग भी ऐसे करके पूरा जो है वो चित्र बनाना है। ठीक है। फिर मछली, तो मछली का आधा भाग ऐसे दिया गया है ना, तो मछली का आधा भाग भी ऐसे पूरा करके आपको पूरा चित्र बनाना है। समझ आया आपको क्या करना है इसमें? बाकी के चित्र आपको खुद बनाने हैं। बिल्ली और तारा। क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बताते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नीचे हमें एक कीड़ा, चाय का कप और हमारा तिरंगा दिया है, तो इसको अगर हम आधा आधा करके देखेंगे तो हम नहीं बना सकते वो चित्र। तुम चित्रकार को ऐसी चीजों के चित्र बनाने के लिए कहो जिनसे एक जैसे दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके, तो अब उसका आईने वाला उपाय नहीं चल पाएगा। 3 ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाओ जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह 2 बराबर हिस्सों में ना बांटा गया हो। तो आपको यहाँ पे ऐसा चित्र बनाना है जिसको 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। ठीक है। अब अगले पेज पे, तो अगले पेज पे आईने से पूरे होने वाला आधा हिस्सा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन तस्वीरों को देखो। बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर क्या आधा ऐसा ही दिखेगा जैसा चित्र में दिखाता है? तो यहाँ पे हम चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो चित्र में जो है बिंदु की रेखा खींची गई है, तो वो रेखा के अनुसार जो है वो आकृति जो दी गई है वो आधी बट रही है कि नहीं वो हमें बताना है। जैसे कि ये पहला त्रिकोण दिया गया है, तो उसको आधा भाग करने पर ये दिखेगा, फिर दूसरे में भी दिखेगा, तीसरे और चौथे की आकृति बदल जाएगी, 5वें में दिखेगा, 6ठे की आकृति बदल जाएगी, 7वें में दिखेगा, 8वें में भी दिखेगा, 9वें 10वें की आकृति बदल जाएगी, 11वें और 12वें की आकृति एक ही जैसे दिखेगी, फिर 13वें 14वें की भी एक ही जैसे दिखेगी, 15 और 16 की आकृति जो है बदल जाएगी। अब आपको कुछ उदाहरण देने हैं, तो उदाहरण में आपको ऐसी आकृति बनानी है जिसके 2 समान भाग आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 आकृति बनाई है, आपको अपने से 4 आकृति ऐसी बनानी रहेगी। समझ आ रहा है सबको? अब यहाँ पे दूसरी जगह पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे जो है हमें खुद से भाग बनाने हैं। ये वाले पेज पे जो है, ये वाले पन्ने पे खुद से 2 भाग बनाने हैं, और वो भाग बनते हैं कि नहीं बनते हैं उसको सही या गलत करना है। जैसे कि पहले जो चारों आकृतियां हैं, तो ये पहली चारों आकृतियां 2 भाग में जो है परिवर्तित हो सकती है, लेकिन इसमें दूसरे वाले जो है इसमें सिर्फ पेंसिल को ही 2 भाग कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये 2 को कर सकते हैं, फिर ये विमान हवाई जहाज, फिर ये सूटकेस और ये चश्मा, इसको ही हम 2 भाग में बांट सकते हैं। आपको समझ आ रहा है ना सभी को? तो आपको ये जो है गृह कार्य में ये वाला करना है। अब अगला, अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे को देखकर उन्हें पूरे हिस्सों का अंदाजा
लगा सकते हो। हिंदी में भी ऐसा कोई अक्षर है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जैसे कि ये पहला आधा अक्षर है तो यह आधा अक्षर कौन सा है, A फॉर एप्पल, ये कौन सा है, C फॉर कैट, ये कौन सा है, H फॉर हैट, ये U फॉर अम्ब्रेला, B फॉर बॉल और K फॉर काइट नहीं, ये X फॉर क्रिसमस ट्री है। ठीक है, अब इन अक्षरों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे शब्द भी बना सकते हो। तो ये अक्षरों का इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द बना सकते हैं जैसे HOW, WAX, COOKED, DICE। तो इसका आधा आधा भाग दिया गया है, वो आधा भाग आपको पूरा करना है। समझ आ रहा है ना सभी को। अब यहाँ पे जो है आपको पीछे भी एक क्या दिया गया है, मुखौटा बनाने की विधि दी गई है। तो वो मुखौटा कैसे बनाया जाएगा, इसको पढ़ के आपको खुद से मुखौटा बनाना है। यहाँ पे हमारा ये पहला पार्ट जो है पूरा होता है। तो पहले पार्ट में जो है हमने कौन सी चीजें कौन सी तरफ से देखने पर कैसी दिखती है उसके बारे में पढ़ाई की। फिर दो समान भाग को अगर एक भाग से दूसरे भाग को आईने से देखा जाए तो वो पूरा भाग आधा भाग जो है वो पूरा दिखेगा, उसकी पढ़ाई की। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।